Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Maths by DS तोमर सर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको शेयर एंड डिविडेंड पढ़ाएंगे। क्लास 10th एसएससी से रिलेटेड टॉपिक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कंपनी क्या होती है। बेटा, कंपनी एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट को देता है। क्लियर? ठीक। कंपनी लाइक एज आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, टाटा, बिरला, ठीक है, किंगफिशर, अमेज़न, स्विगी, XYZ, LIC, आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का हम नाम लेते हैं बिरला एंड कंपनी, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, या XYZ नाम की कोई भी कंपनी है, ठीक है। अब देखिए बेटा, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए आपको लार्ज सम ऑफ अमाउंट की जरूरत होती है। बात समझे कि नहीं? किसी भी कंपनी को रन करने के लिए लार्ज सम ऑफ अमाउंट की जरूरत होती है, ठीक। जो इंडिविजुअल पर्सन के लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। तो कंपनी क्या करती है, सपोज दैट कंपनी की जो एस्टिमेट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, 1 करोड़ एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एनी कंपनी। कंपनी के पास इतना अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, जो लोग कंपनी में आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको अपने साथ ले लेती है, और उन लोगों को हम कहते हैं शेयर होल्डर। अभी आगे डिस्कशन हम करेंगे, ठीक। सपोज दैट कंपनी XYZ, इसके पास 60 लाख अमाउंट पहले से है, 40 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करती है, इस 40 लाख को फ्रॉम ₹1 to 100 में डिवाइड कर देती है। इस एस्टिमेट वैल्यू को क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ईच पार्ट so obtain each small part so obtain is called share। इसको हम बेटा शेयर कहते हैं। कंपनी एस्टिमेट वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। उसे हम फ्रॉम 1 to 100 और ईच स्मॉल पार्ट जो हमें मिलता है इसका शेयर, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए आपका शेयर होल्डर क्या कहता है। अ पर्सन, शेयर होल्डर किसे कहते हैं? शेयर होल्डर, बेटा शेयर होल्डर क्या होता है? अ पर्सन हु परचेज शेयर्स is called shareholder, ठीक बेटा। कंपनी के साथ जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो कंपनी के साथ मिल जाते हैं, वो कंपनी के पार्टनर कहलाते हैं। शेयर को जब आप डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो उसका मतलब होता है हिस्सेदार, ठीक है। तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, पार्टनर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंपनी को रन करने के लिए हमें एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट की जरूरत थी। तो कंपनी ने कुछ लोगों को जो उसकी कंपनी में आना चाहते थे, उसकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते थे, उनको अपने साथ ले लिया, तो वो कंपनी के पार्टनर ही कहलाएंगे, ठीक है। अब सपोज दैट ईच स्मॉल पार्ट क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। शेयर को जो परचेज करता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, कंपनी के शेयर्स जब मार्केट में आते हैं, सपोज दैट 40 लाख
एस्टिमेट वैल्यू थी, ठीक है। और कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें 100 रुपये के शेयर्स निकालने हैं, मतलब हमको 100 अमाउंट के क्या करने हैं, इनके पास करने हैं। तो इसको जब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 40,000 आएगा। XYZ नाम की जो कंपनी थी उसके 40,000 शेयर्स उसने लॉन्च किए। अब इन 40,000 शेयर्स को कोई एक बंदा भी खरीद सकता है, एक से ज्यादा भी लोग इसको परचेज कर सकते हैं। सपोज दैट, ठीक है, आपने इस कंपनी के 100 शेयर्स आपने क्या किए, परचेज किए एट ₹100। 100 के आपने 100 शेयर्स परचेज किए। इसका मतलब शेयर की जो फिक्स्ड वैल्यू होगी, ये मान लेते हैं शेयर है, इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है, जो स्मॉल पार्ट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर, इसको बेटा हम नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं इसको, फेस वैल्यू भी कहते हैं इस फिक्स वैल्यू को, प्रिंट वैल्यू भी कहते हैं इसको। बात समझे कि नहीं? तो अब ये इसका 100 फेस वैल्यू हो गया। अब इस आपने 100 शेयर खरीदे, तो कितने के आपने खरीदे, आपने 10,000 अमाउंट के 100 शेयर आपने ले लिए। इतनी बात आपको समझ में आया? इतना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बताइए, 40,000 शेयर थे, आपने 100 शेयर परचेज कर लिए, मतलब 10,000 के आपने परचेज के लिए, ऐसे ही कुछ और लोगों ने परचेज किए होंगे। तो आप जब भी कंपनी प्रॉफिट में होती है, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट, तो कंपनी रूल डिसाइड करती है कि हमें कितने परसेंट डिविडेंड या कितने परसेंट प्रॉफिट, कंपनी जब प्रॉफिट में है तो हमारे शेयर होल्डर को देना है। मतलब जो पार्टनर है उसको प्रॉफिट देने के लिए कंपनी रूल डिसाइड करती है। वो रेट ऑफ डिविडेंड वो स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट कंपनी के साथ शेयर होल्डर का साइन हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आपको पता चल, ये भी समझ में आ गया कंपनी क्या है, आपको ये भी बता देगा शेयर क्या है। ठीक है, शेयर एक स्मॉल पार्ट किसी भी एस्टिमेट वैल्यू का होता है। ठीक है, कंपनी डिसाइड करती है और उस एस्टिमेट स्मॉल पार्ट की जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, उस फिक्स्ड वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू या आपका प्रिंट वैल्यू, ठीक है, या फेस वैल्यू हम कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एनुअल इनकम। शेयर होल्डर भी आपको पता चल गया। अ पर्सन हु परचेज द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। नाउ एनुअल इनकम, या बेटा इसको हम कहते हैं डिविडेंड या प्रॉफिट। ठीक है, जब कंपनी आपकी प्रॉफिट में होती है तो आपको पर शेयर कुछ ना कुछ प्रॉफिट देती है अकॉर्डिंग टू रूल। तो अब ये क्या है, एनुअल इनकम क्या होती है बेटा, इट इज अमाउंट दैट कंपनी pays you as you means shareholder, ठीक, as profit। कंपनी एज ए प्रॉफिट जो अमाउंट आपको पे करती है उसको एनुअल इनकम या फिर हम बेटा क्या कहते हैं, डिविडेंड भी कहते हैं। अब देखिए आप कुछ टर्म हैं उन पे हम डिस्कशन करते हैं। बेटा शेयर, हाँ, अब आपका एक मार्केट वैल्यू क्या होती है हम आपको बताना चाहेंगे। मार्केट वैल्यू देखिए, शेयर मार्केट में आ गया, ये इसकी जो है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू,
ये कोई शेयर है आपका ₹100 का। फिक्स्ड वैल्यू, प्रिंट वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू, इसको बेटा कई नाम से जानते हैं। तो ये शेयर जब मार्केट में आता है, ठीक है, ये आपकी मार्केट है, ये चेंजेबल वैल्यू होती है जिसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आपकी मार्केट वैल्यू है क्या? मार्केट वैल्यू आपकी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ शेयर, द अमाउंट of one share, the amount of one share in market of any company at particular time, at particular time is known as market value। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में उस शेयर की जो वैल्यू होती है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है बेटा, नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू शेयर। बेटा एक टर्म होता है क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ ये टर्म आपको दिखेंगे। शेयर एज एट पर, ये क्या है? शेयर इज एट पर। शेयर इज एट पर मींस बेटा होता है कि अगर मार्केट वैल्यू आपकी नॉमिनल वैल्यू के इक्वल है, मींस फिक्स्ड वैल्यू के इक्वल है। फिक्स्ड वैल्यू मींस जिस वैल्यू के साथ शेयर कंपनी से रिलीज किया गया है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू जब नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होती है तो इसको हम शेयर इज एट पर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, शेयर एज अबव, अबव पर, अबव पर मींस अबव पर कहें या ये शेयर एज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर होती है, मार्केट वैल्यू या इसको हम मार्केट वैल्यू को बेटा क्यूटेड वैल्यू भी कहते हैं, क्यूटेड प्राइस, क्यूटेड प्राइस के भी नाम से इसको जानते हैं। मार्केट वैल्यू या क्यूटेड प्राइस जब नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर होता है तो इसको हम शेयर एज अबव पर या शेयर इज एट प्रीमियम, एट प्रीमियम या एट प्रॉफिट या शेयर इज एट, ठीक है, ये आप कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, शेयर एज बिलो पर, बिलो पर या इसको हम कहते हैं आल्सो नोन एज शेयर एज एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। इस सिचुएशन में क्यूटेड वैल्यू या मार्केट वैल्यू ये नॉमिनल वैल्यू से लेस होती है। ये टर्म जानना नेसेसरी है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से वर्ड लिखे होते हैं, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। नाउ some formulas related to shares and dividend। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब तक मैंने जो 10 से 15 मिनट का इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है उसमें शेयर एंड डिविडेंड की डेफिनेशन बताई, उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताई। क्वेश्चन लगाने के लिए जो आपको 2 से 3 फार्मूले बताने जा रहे हैं, इनको आप अच्छे प्रकार से लर्न कर लीजिए। फर्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स n से रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को जब आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा? इन्वेस्टमेंट आ जाता है। सेकेंड वन डिविडेंड और एनुअल इनकम या बेटा इसको प्रॉफिट कहते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं? एनुअल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू जो फिक्स वैल्यू होती है शेयर की, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन में गिवन होगा रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट परसेंट रिटर्न या इसको हम बेटा क्या कहते हैं? प्रॉफिट। नोट करिए परसेंट रिटर्न हम कैसे निकालते हैं, नोट डाउन प्लीज। एनुअल इनकम अपॉन जो एनुअल इनकम होती है, एनुअल इनकम आप यहां से निकालते हैं। इस एनुअल इनकम को जब हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है बेटा परसेंट रिटर्न। क्या आता है? परसेंट रिटर्न निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए या फिर एनुअल इनकम को आप इनकम ऑन 1 शेयर। एनुअल इनकम को 1 शेयर की इनकम या 1 शेयर पे जो प्रॉफिट है, जो डिविडेंड है, उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 जो फार्मूले आपने पढ़े हैं सारे क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले पर बेस हैं। ठीक है, एक आप रिमार्क में और लिख लीजिए पॉइंट, कुछ क्वेश्चन में इसकी भी जरूरत पड़ती है। परसेंट प्रॉफिट ऑन मार्केट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंट डिविडेंड ऑन नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये कहेंगे परसेंट रिटर्न या इसको हम कह सकते हैं परसेंट रिटर्न ऑन मार्केट वैल्यू इक्वल टू परसेंट डिविडेंड ऑन नॉमिनल वैल्यू। ठीक, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया ना। तो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कंपनी शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, एनुअल इनकम क्या होती है, ठीक है, और मैंने शेयर एज एट पर, शेयर एज अबव पर, बिलो पर, इनमें इनका मीनिंग क्या होता है, कुछ टर्म हमने डिस्कस किए हैं। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।